नमस्कार, मैं कंचन भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपका जीवन कोश में, जहाँ होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में परेशानी तब शुरू होती है जब बच्चे को बार बार खांसी जुकाम होता है और एक बार बच्चे को खांसी बढ़ जाती है तो बच्चा खांस खास कर परेशान हो जाता है और कोई भी देसी नुस्खा उसको फायदा नहीं कर पाता। उसका रूटीन बिगड़ जाता है, ना खेल पाता है, ना सो पाता है, ना खा पाता है और चेस्ट में मतलब खर की आवाज आना, चेस्ट में दर्द होना, ओवरऑल बच्चा बहुत दिक्कत में आ जाता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की खांसी ना होने दें या हो जाए तो जल्द से जल्द अपने बच्चे को आराम दें। आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे बच्चे को खांसी से दूर रखा जाए, बार बार होने वाली खांसी को कैसे ठीक किया जाए और सबसे पहले तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर बच्चे को बार बार खांसी हो रही है तो इसका मतलब है कि बच्चे की इम्यूनिटी बहुत लो है। एक दिन में बच्चे की इम्यूनिटी ठीक नहीं हो सकती, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ऐसे में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। बच्चे को अगर खांसी हो जाती है तो ज्यादातर शाम या रात के वक्त खांसी ज्यादा उठती है और बच्चा अच्छे से सो नहीं पाता। बच्चे को रिकवर करने के लिए अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए आप रात को बच्चे के सर के नीचे 2 तकिए लगाकर सुलाएं ताकि सर थोड़ा सा ऊपर हो और म्यूकस बार बार ऊपर ना आए। म्यूकस जो ऊपर आता है उसकी वजह से बच्चे को रात में खांसी ज्यादा होती है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे को लिक्विड दें, पानी दे सकते हैं, सूप, काढ़ा, चाय वगैरह ये सब आप बच्चे को दे सकते हैं। पानी हमेशा गुनगुना करके ही बच्चों को दें। एकदम गर्म पानी ना पिलाएं या गर्म कोई भी लिक्विड चीज ना दें। ज्यादा गर्म पानी भी डिहाइड्रेशन का कारण बन जाता है जिससे खांसी और ज्यादा उठती है। 5 साल से ऊपर के बच्चे को आप ये एक चाय हम जो बता रहे हैं आप वो उसको दे सकते हैं। आप इसको काढ़ा भी बोल सकते हैं। आपको करना ये है, दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा, 2 से 3 तुलसी के पत्ते 2 कप पानी में बॉईल अच्छे से कर ले। पानी आधा रह जाए तब उसको छाने। हल्का गुनगुना होने पर इसमें हनी मिला सकते हैं। आप इस चाय को दिन में 1 बार अपने बच्चे को जरूर दें। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो दिन में 2 से 3 बार आराम से आप पिला सकते हैं। इससे तुरंत बच्चे को आराम मिलेगा। जब बच्चे को खांसी की शुरुआत हो तभी से इसको पिलाना शुरू कर दे ताकि आगे खांसी ना ही बढ़े आपके बच्चे की। अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर है तो जब भी खांसी ज्यादा उठ रही हो तभी आधा चम्मच अदरक के रस में हनी मिलाकर उसको चटा दें। लेकिन आप ऊपर से कम 30 मिनट तक पानी बच्चे को ना पिलाएं। जब ये आप नुस्खा करें तब कमरे में ह्यूमिडिफायर का यूज करें ताकि कमरे में नमी बनी रहे, कोजी इन्वायरमेंट बना रहे। अगर कफ की वजह से बच्चे के सीने से खर की आवाज आ रही हो तो सरसों के तेल को गर्म करके चेस्ट पर, पैरों के तलवों पर, गले के इस एरिया पर और हाथों पे इस एरिया पर, पीठ पर अच्छे से मालिश करें हल्के हाथ से। और साथ ही आप गर्म बॉटल या गर्म कपड़े से सिकाई कर सकते हैं। और अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप अपने हाथों को इस तरह से गर्म करें या हीटर पर, आग पर सेकें और बच्चे के चेस्ट पर, पीठ पर उसकी सिकाई कर सकते हैं। 1 साल तक के बच्चे को खांसी बार बार हो रही है तो एक जायफल को अच्छे से घिस लें। 1 से 2 चुटकी जायफल में थोड़ा सा गुनगुना पानी मिलाकर बच्चे को दिन में 2 बार पिलाएं। ये बच्चे को रेगुलर दें। ये बच्चे के कफ को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल है। साथ ही 1 साल से छोटे बच्चे के पेट और सीने पर आप इसके लेप भी मतलब अच्छे से लगा सकते हैं। इसका लेप बहुत फायदा करता है। 5 साल से ऊपर के बच्चों को नमक के पानी के गागल्स यानी कि गरारे आप करवाएं। इससे गले को आराम मिलेगा, दर्द से भी बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। दिन में 1 बार तो सूप आप अपने बच्चे को ज़रूर दें। और हाँ, स्टीम यानी भाप ज़रूर दें ताकि अंदर जो जमा हुआ कफ है ना उसको निकलने में हेल्प मिल सके। और खांसी का कारण भी यही कफ होती है जिससे कि बच्चा परेशान होता है। रात को हल्दी का दूध बच्चे की रूटीन में ज़रूर शामिल करें। हल्दी के साथ ज़रा सी काली मिर्च ज़रूर डाल दें। ये हल्दी के गुणों को बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब होने में काफ़ी हेल्प करती है।
अगर बच्चा हल्दी का दूध नहीं पीना चाहता है, नहीं पी रहा है, तो आप हल्दी और जरा सी काली मिर्च को तवे पर भून ले। खजूर या गुड़ मिलाकर इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर बच्चे को एक कैंडी की तरह, एक टॉफी की तरह आप दे सकते हैं। हल्दी एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी एलर्जिक होती है, जो खांसी कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। दिन के समय में बच्चे को धूप की तरफ पीठ करके ज़रूर बिठाएं। अगर आपके बच्चे को रात को खांसी ज़्यादा यानी बार बार उठती है, तो ये बहुत अच्छा उपाय है। यह खांसी जा ही नहीं रही है और लंबे समय तक बच्चे को खांसी रहती ही है और बच्चा मेडिसिन खाने में ना नुकुर करता है, जो कि बहुत बच्चे करते हैं, तो तब भी बच्चे को खांसी उठे तो 1 स्पून शहद उसको चटा दें। हनी कफ को कम करता है, 1 स्पून शहद रात को खिला दें। सुबह सोकर जब बच्चा उठे तब हनी खिला दें। इससे क्या होता है, कफ भी शांत होगा, खांसी जो बार बार उठ रही है वो भी ठीक होगी और बलगम भी निकलेगा। एक और कमाल की रेमेडी आपको बताते हैं, जो कि मैंने अपनी बेटी के लिए अप्लाई की थी, उसको बहुत काम करी थी। आपको करना ये है, 2 लौंग, फूल वाली लौंग, टूटी हुई ना हो, जिसके अच्छा फूल हो ऊपर, ले ले। 2 से 3 इलायची ले ले। इन्हें गैस पर जलाना है, मतलब जलाकर बिल्कुल कोयला बनाना है, राख जैसा। अब इसका पाउडर बना ले। इसमें थोड़ा सा अदरक का रस और हनी मिला ले और इसको बच्चे को चटा दे। थोड़ा ना नुकुर करेगा, लेकिन बहुत काम की चीज है। ये रेमेडी ज्यादा छोटे बच्चे को बिल्कुल नहीं देनी। 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ये रेमेडी काम कर सकती है। इसको आपको बनाकर नहीं रखना है कि आप स्टोर कर ले, बिल्कुल नहीं। फ्रेश बनाना है और फ्रेश ही कंज्यूम करना है। इसके अलावा दूध में 5 चिलगोजे यानी पाइन नट्स दूध में उबाल कर बच्चे को रोज दे सकते हैं। ये धीरे धीरे बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और पूरी सर्दी, खांसी, जुकाम नहीं होगा। आप जानते हैं, घी एक नेचुरल लुब्रिकेंट होता है जिसमें सूदिंग प्रॉपर्टीज होती है। इसके अलावा इसमें एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो खांसी और बलगम यानी कि कफ में आराम दे सकते हैं। और लौंग में फेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, जो यूजिनॉल और गैलिक एसिड, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल की तरह काम कर आपकी खांसी, बलगम को ठीक करने में काफी काम करते हैं। अब आपको करना यह है कि 1 चम्मच देसी घी लेना है, इसमें 2 लौंग डालकर गरम करना है। अब आपको इसे थोड़ा गुनगुना होने तक रुकना है। अब घी से आप लौंग निकाल लें और बच्चे को ये गुनगुना घी पिला दें, लेकिन दिन में ये सिर्फ 1 बार, रात में सोने से पहले करना है। आपको खांसी में देखिएगा जल्दी राहत मिलेगी। बच्चे को आप तुलसी का पानी भी दे सकते हैं, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि तुलसी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। तुलसी में एंटीवायरल गुण भी मौजूद हैं। इसके अलावा तुलसी में कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम, काफ़ी सारे गुण अच्छी मात्रा में होते हैं, जो इन्फेक्शन से बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा असरकारक है। के लिए आपको करना क्या है, 1 कप पानी में करीबन 3 से 4 तुलसी के पत्ते लें, 1/4 चम्मच जीरा को पानी में उबालें और फिर छानकर गुनगुना होने पर इसका सेवन करें। आप भी कर सकते हैं। आपको पता है, जीरे में विटामिन सी होता है, जो एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और खांसी को ठीक करता है। तुलसी के पानी को ताज़ा और गुनगुना ही पिए, ये तभी फायदा करेगा। 4 से 6 साल के बच्चे को दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। 6 साल से ऊपर के बच्चे को चाहे तो आप दिन में 3 बार दे सकते हैं। इसके अलावा हल्दी, जिसे औषधीय गुणों का खजाना माना जाता है, और सर्दी खांसी में तो इसके कमाल के फायदे हम जानते ही हैं। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन गले में जमा बलगम को कम करने में काफी असरदारक है। आपको कच्ची हल्दी का करीब 1 इंच का टुकड़ा लेना है। इसके गूदे से इसका रस निचोड़ लें। क्योंकि ये बच्चे को देना है तो बच्चे ये डायरेक्ट नहीं पी पाएंगे, तो आप 4 से 7 साल के बच्चे को दिन में 1 बार आधा चम्मच हल्दी का रस जरूर दें और आधा ही चम्मच उसमें हनी मिला लें, जिससे कि बच्चे को टेस्ट थोड़ा सा मीठा लगे। इसके अब 7 साल के जो बड़े बच्चे हैं उनको आप दिन में 2 बार इसे दे सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट बिना हनी मिलाए भी दे सकते हैं। अगर बच्चों को बार बार खांसी हो रही है और लंबे समय तक रहती है और होम रेमेडीज से ठीक नहीं हो पा रही है, तो एक बार ईएनटी स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं।
कई बार सर्दी के अलावा भी कई ऐसे कारण होते हैं जो बार बार होने वाली खांसी का कारण बन सकते हैं, जिनका समय रहते पता लगना बहुत जरूरी है। जैसे कोई बड़ी एलर्जी, साइनस, नाक की हड्डी का बड़ा हो जाना और भी कई इंटरनल समस्याएं हो सकती हैं। कई बार खांसी की वजह साइलेंट रिफ्लक्स भी हो सकता है। अब आप यहाँ पर पूछेंगे कि साइलेंट रिफ्लक्स ये क्या चीज है? इस समस्या में अक्सर खांसी, गले में खराश रहती है। ज्यादातर ये रात के वक्त होती है। साइलेंट रिफ्लक्स में इंडाइजेशन की वजह से पेट से एसिड गले तक आ जाता है, लेकिन इसमें जलन नहीं होती जो अमूमन इंडाइजेशन में होती है, इसीलिए इसे साइलेंट रिफ्लक्स बोला जाता है। लेकिन इसका पता लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर इसका समय रहते इलाज नहीं किया जाए तो ये अल्सर की समस्या पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, ये तो बहुत हुई रेमेडीज की बात, लेकिन इनके साथ साथ आपको बच्चे के रूटीन में भी कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, तभी लॉन्ग टर्म और परमानेंट इफेक्ट आपके बच्चे को मिल पाएगा और बार बार होने वाली खांसी से उसको छुटकारा भी मिलेगा। अब जैसे कि इम्यूनिटी बूस्ट करने पर आपको काम करना होगा। बच्चे की डाइट में खूब सारी हरी सब्जियां जैसे मौसमी सब्जियां, फ्रूट्स शामिल करें। हम जानते हैं बच्चों को हरी सब्जियां खिलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ऐसे में आप बच्चों के पसंद की चीजों में हरी सब्जियां शामिल कर सकते हैं। खाने को डेकोरेट करके सर्व करने से भी बच्चों को खाने में काफी इंटरेस्ट आता है। साथ ही कुछ ऐसी रेसिपीज ट्राई करें जो खाने में टेस्टी हो और हेल्थ के हिसाब से भी बच्चे के लिए सही हो। कुछ रेसिपीज के आइडियाज हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके साथ रेगुलर बच्चों की डाइट में आंवले से बनी चीजें जैसे कि मुरब्बा, कैंडी, अचार वगैरह ये सब शामिल करें। च्यवनप्राश जरूर खिलाएं। आप आंवले का च्यवनप्राश भी बना सकते हैं। सर्दियों में रेगुलर हल्दी वाला दूध बच्चों को पिलाएं। इसके अलावा बच्चों को स्वर्ण पराशन भी करा सकते हैं। स्वर्ण पराशन में स्वर्ण भस्म होती है। शहद, ब्रह्मी, अश्वगंधा, गिलोय, शंखपुष्पी, वसा और भी कई जड़ी बूटियां होती हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी के साथ साथ एनर्जी, इंटेलिजेंस, पावर, फोकस, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। बच्चे को स्ट्रांग बनाने में भी हेल्प करता है। भूख भी बढ़ाता है। सुबह खाली पेट आप इसको बच्चे को पिला सकते हैं। इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए बच्चों की वैक्सीनेशन का पूरा ध्यान रखें और टाइम से वैक्सीन जरूर करवाएं। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी इम्यूनिटी लो कर सकती है। ऐसे में ज्यादा खांसी या बीमार रहने पर ब्लड टेस्ट बच्चे का जरूर कराएं, ताकि विटामिन, मिनरल्स की डेफिशिएंसी जो भी हो बच्चे के अंदर कमी, उसका समय रहते पता लगाया जा सके। बच्चों को सिंथेटिक कपड़े ना पहनाएं, कॉटन या वुलन ही पहनाएं। बिना कॉटन के कवर के कंबल ना उड़ाएं, क्योंकि अक्सर हम ये गलती करते हैं। नहीं तो रात को क्या होता है, जो खुश्की हो जाती है वो गले में हो जाती है, और अगर बच्चे को ऑलरेडी खांसी है तो वो बढ़ सकती है। नॉर्मली पेरेंट्स जो सोचते हैं कि बच्चे को खांसी या जुकाम है तो रोज नहलाना नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको यहाँ पर बता दें कि आप बच्चे को रोज गर्म पानी से नहलाएं, ताकि बच्चे को स्टीम मिले, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। नहलाने से पहले हल्के गरम सरसों का तेल ले लें या तिल का तेल ले लें, उससे हल्के हाथ से बच्चों की मालिश करें और फिर बच्चे को नहलाएं। नहलाने के बाद भी तेल की मालिश आप जरूर करें। जब बच्चे को खांसी है तब उसे ज़्यादा मीठा, खासकर जो बच्चे चॉकलेट्स खाते हैं वो बिल्कुल ना खाएं। फ्रूट्स खिलाएं, लेकिन ज़्यादा खट्टे भी फ्रूट्स ना दें। जब तक ज़्यादा खांसी हो तब तक रॉ ड्राई फ्रूट्स बच्चों को ना दें। भीगे हुए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ही दें। सोने से 3 घंटे पहले खाना बच्चा ज़रूर खा ले। ज़्यादा स्पाइसी फूड ना खिलाएं। जैसे ही बच्चे की खांसी की शुरुआत हो तो वैसे ही होम रेमेडीज भी करना आप शुरू कर दें, क्योंकि जब खांसी बढ़ जाती है तो ये होम रेमेडीज भी कम इफेक्टिव रहती है। और अगर शुरुआत में हम ये होम रेमेडीज करना शुरू कर दें ना, तो बच्चों की खांसी जल्द से जल्द
ठीक हो सकती है। अगर बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो बार बार होने वाली खांसी नहीं होगी, और अगर मौसमी खांसी अगर है तो भी जल्दी ठीक हो सकती है। इसके साथ बच्चे को फिजिकल एक्टिव रहना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें जिससे उनके ब्लड सर्कुलेशन हो वो बेहतर रहे। धूप में बच्चे को ज़रूर बिठाएं, ये बिल्कुल फिक्र ना करें टैनिंग हो जाएगी, लेकिन धूप बहुत ज़रूरी है। अगर सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद और होम रेमेडीज़ के बाद भी बच्चे की खांसी नहीं जा रही है तो डॉक्टर से संपर्क में बिल्कुल भी देरी ना करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। चलिए, ये तो हुई 1 साल से बड़े बच्चों की खांसी की बात, लेकिन अगर बात न्यूबॉर्न बेबी की पहली सर्दी की हो तो उसके लिए भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। बच्चे की पहली सर्दी में कैसे ख्याल रखें, ये आप इस वीडियो पर क्लिक करके पूरी डिटेल जान सकते हैं, और साथ ही जीवन कोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप तक ऐसे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस टाइम से पहुंच सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।